बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, संसद का विशेष सत्र, उसी सत्र को एक्सटेंड किया गया है 3 दिनों के लिए। इस 3 दिन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। परिसीमन भी करने की तैयारी है नए तरीके से। 2029 तक सब कुछ लागू हो जाएगा। महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ था वो, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री की सोच है कि अगर हमने 2023 में लाया तो इसे उनको अधिकार दें, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जमीन पर उतारा जाए, न कि लटकाया जाए। इसी सोच के तहत तात्कालिक व्यवस्था के लिए कुछ उसमें संशोधन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस आधी आबादी को नारी सशक्तिकरण के लिए जैसे पहले पास किया गया, वैसे आज भी लोग समर्थन करेंगे और निश्चित रूप से महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उसे पास करेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत जो विरोधी दल के लोग हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसको पारित नहीं किया जाएगा। परिसीमन को लेकर के खासतौर से आपत्ति है उनकी। अगर परिसीमन, हमें तो पूरा उम्मीद है कि जो वर्तमान में लाया गया है वो महिलाओं के हित के लिए है कि 29 में चुनाव में उनकी भागीदारी हो, और विरोध का स्वर नहीं उठेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आधी आबादी के नाम पर सबका हृदय परिवर्तन होगा, नहीं तो कई लोगों को घर में भोजन भी नहीं मिलेगा। विपक्ष का विरोध है, उसके बावजूद भी आप लोग पास कराने में दोनों सदन में सफल हो जाएंगे बिल को? देखिए, ये सब मिलके पास किए थे और मन को पॉजिटिव रखेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। और हृदय परिवर्तन नहीं, पूरा परिवर्तन हो चुका है। कुछ लोग इधर उधर हैं, वो भी सब मिल करके, ये एक महायज्ञ है। बहुत दिन से महिलाओं में अब सब्र की सीमा टूट रही है, क्योंकि ये बहुत पहले लाया गया और फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस बार सारे राजनीतिक दल मिलकर के इसको 29 के चुनाव में लागू कराएंगे। बंगाल में चुनाव है, कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया जा रहा है, महिलाओं के वोट बैंक के लिए। अच्छा, इसमें पॉलिटिकल माइलेज क्या है? ये तो हम ले आए 2023 को, तो वही बात कह सकते थे। ये ओछी सोच होगी। मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। सवाल है महिलाओं के सशक्तिकरण का, महिलाओं के आरक्षण का, महिलाओं के सब्र की सीमा न टूटे, नहीं तो घर घर में जो लोग विरोध करेंगे वहाँ भी सब्र की सीमा टूट जाएगी। तमिलनाडु में इसका विरोध हो रहा है। बाकी साउथ के राज्यों में इस जो लोगों का कंसर्न है उसको आप लोग कैसे दूर करेंगे कि उनकी हकमारी नहीं होगी? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के जो विरोधी लोग हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये जानबूझ के कोई सवाल खड़ा रहे, किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बहस होगा, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातों को रखेंगे और किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। ये बात सदन में रखी जाएगी और सदन में उसका जवाब भी दिया जाएगा। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार में नई सरकार बन गई है, बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार बिहार में बना है। बिहार में कैसे देख रहे हैं एनडीए के भविष्य को, बीजेपी के भविष्य को? देखिए, मैं आपको कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, इसे दूसरे रूप में देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बताइए, क्या एनडीए की सरकार थी कि नहीं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की दिल्ली आने का, उसके बाद ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। और नीतीश कुमार जी एनडीए और हमारे नेतृत्व ने मिलकर के सम्राट चौधरी का नाम लाया और सब मिलके आशीर्वाद दिए।
एनडीए विधानमंडल से लेकर के सारे जगह। क्या पहले सिर्फ जदयू की कारण सरकार थी, एनडीए के कारण सरकार थी? अब भी एनडीए की सरकार होगी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार उसके जो रोड मैप बनाया है उस रोड मैप पर काम होगा और विकास की ऊंचाई पर ले जाएगा।